देश के महान क्रांति चंद्रशेखर आजाद के 95वें बलिदान दिवस पर उनको किया गया नमन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने शहीद स्मारक पर अमर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी लोगों ने कहा कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम की जयकार से पूरा शहीद स्मारक गूंज उठा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के पदाधिकारियों ने देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के 95वें बलिदान दिवस पर उन्हें याद किया। संजय प्लेस के शहीद स्मारक परिसर में संगठन पदाधिकारियों ने महान क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठन पदाधिकारियों ने वंदे मातरम, भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देश के वीर अमर सपूतों को नमन किया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश महामंत्री गोपाल सिंह चाहर एवं प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटिहार ने संयुक्त रूप से कहा कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने साहस, पराक्रम और शौर्य से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाते हुए अंग्रेजों को ललकारा था। उनका बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का देश के प्रति अखंड प्रेम, त्याग और बलिदान हम सबको राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले देश के चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है। आज से 95 वर्ष पूर्व 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, जो इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया। ये सर्वोच्च बलिदान है और विशेष बात यह है कि इस सर्वोच्च बलिदान को देते समय बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की आयु मात्र 25 वर्ष की थी और ये 25 वर्ष का महापुरोधा देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से बेखौफ लड़ते रहे और उन्होंने शपथ ली कि मैं आजाद हूँ, आजाद रहा हूँ और आजाद ही रहूँगा जीवन की अंतिम सांस तक। मैं युवा नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आज आप देश के शहीदों को, देश के बलिदानी पुत्रों को जिस प्रकार से भूल रहे हैं, इससे एक समाज में अस्वस्थ परंपरा का जन्म हो रहा है। हम लोगों को देश के शहीदों को कभी भूलना नहीं चाहिए। देश के शहीदों का चरित्र पढ़ना चाहिए, उनका ऐतिहासिक वर्णनों को हम लोगों को स्मरण रखना चाहिए। आज का दिन चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अंदर आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से मिले और मिलने के बाद उससे गुजारिश की, निवेदन किया कि सरदार भगत सिंह की फांसी, राजगुरु की फांसी, सुखदेव की फांसी को रोक दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने इनकार किया। चंद्रशेखर आजाद ने गुस्से में उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई और उसके बाद वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर जो कंपनी बाग है, उनका एक क्रांतिकारी साथी सुखदेव के साथ वहाँ पहुँचे और ये बात सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को मालूम थी कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ से निकलने के बाद में अगर अल्फ्रेड पार्क में जा रहे हैं, और किसी को नहीं मालूम थी। जिस चंद्रशेखर आजाद को कभी अंग्रेजी हुकूमत ढूंढ नहीं पाई और वो लगातार अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, मात्र चंद उसमें मिनटों के अंदर चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क के अंदर अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस ने घेर लिया। 2 घंटे तक जबरदस्त मुठभेड़ हुई और चंद्रशेखर आजाद ने अपने क्रांतिकारी साथी सुखदेव राज को निकाल दिया और वह वहाँ पर अंतिम गोली तक लड़े और भारत माँ के लिए शहीद हो गए। मेरा ये सारा विषय बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि आज़ादी भीख में नहीं मिली, गांधी के चरखे से नहीं आई। आज़ादी हजारों लाखों बलिदानों के बाद मिली है और उन बलिदानियों आत्माओं की कद्र करनी चाहिए, उन शहीदों की कद्र करनी चाहिए। ये कांग्रेस के द्वारा आज़ादी नहीं आई है, ना चरखे से आई, ना जवाहरलाल नेहरू के आंदोलन से आई। कार्यक्रम में बोलते हुए महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लाखों क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, मदन लाल धिंगरा,
वीर सावरकर जैसे बलिदानियों ने रक्त रंजित क्रांति से देश को ब्रिटिश शासन से फिरंगियों से मुक्ति दिलाई। सभी लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि हमें देश के शहीदों को भूलना नहीं चाहिए। परंपरागत वीर योद्धाओं की जयंती और बलिदान दिवस हमें सार्वजनिक रूप से समाज के साथ मिलकर सहभागिता के साथ मनाते हुए सदैव स्मरण करना चाहिए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन गिरिज, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय शर्मा, प्रदेश मंत्री के साथ विनय चौधरी व राजकुमार मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।